करुणा में बदल जाती है। व्यग्र देवी यमुना और भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद भी अश्विनी कुमारों से अमृत प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। शनिदेव पर अमृत का प्रभाव देखकर नारद चकित रह जाते हैं। बहन यमुना के सत्कार से संतुष्ट यमराज भाई दूज की महिमा का निर्धारण करते हैं। ब्रह्मदेव की ताल से जन्मे तालजंग को ब्रह्म आराधना करते देख इंद्रादि देवगण भयभीत हो जाते हैं। राहु और शुक्राचार्य के उकसावे पर उत्तेजित शनिदेव मेरुवन जाने का निश्चय करते हैं। उधर तालजंग अभी भी पहले के समान ब्रह्म आराधना में लीन है। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। देखे भाग्य विधाता, देखे ये अज्ञात असुर न जाने किसके संकेत से ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये अज्ञात असुर भगवान शिव की कृपा का संकेत है। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। हमने तुम्हें सावधान किया था राहु कि तुम अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पूर्ण बुद्धि राहु, जिसे तुम शिव कृपा का महान संकेत बता रहे थे, वो तो ब्रह्मा जी के जांग से निकला हुआ असुर तालजंग है। इसी कारण राहु, इसी कारण ये अपने तपस्या में सफल होकर भी ब्रह्मदेव से दैत्य जाति के उत्कर्ष का वरदान नहीं मांगेगा, तथा ये सदा सदा के लिए त्रिदेवों का भक्त बना रहेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का अनुमान तो चूक सकता है, किंतु आपका प्रहार कदापि नहीं चूक सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न इस परमवीर असुर को यदि आप दोनों वरदान पाने से पूर्व ही दैत्य शक्ति से संपन्न कर दें तथा इसके भीतर विध्वंसक शक्तियों का विस्फोट कर दें, तो ये निसंदेह असुर जाति को विश्व विजय की ओर ले जाने में सफल होगा। राहु, भगवान शिव का संकेत समझकर ही हमारे मन में देव द्वेष जागृत हुआ था, किंतु ये तालजंग शिव संकेत नहीं। इसी कारण हम इसकी आराधना में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपका कथन पूर्ण सत्य है भाग्य विधाता शनिदेव। यदि आप दोनों इस वीर असुर के भीतर देव द्वेष जागृत करने के इच्छुक नहीं तो चले जाएं यहाँ से, किंतु राहु अपनी मारक शक्तियों से इसके मन में उठती त्रिदेवों की भक्ति को प्रतिशोध के भयानक ज्वालामुखी में बदल देगा। इसका नाम मात्र सुनने से संसार थर थर कांपेगा। सावधान राहु, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि इसके भीतर ब्रह्म कृपा से एकत्र सात्विक तत्व तुम्हारी तामसिकता के स्पर्श से भयानक विध्वंस करने लगे। विध्वंस ही तो राहु को प्रिय है शनिदेव। सावधान राहु, तुम्हारा वो विध्वंस तालजंग के अंत का कारण भी बन सकता है। अपने जीवन में इतना अधिक खो चुका हूँ दैत्य गुरु कि अब इसके खो जाने से मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। जप तप व्रत।
मैं हूँ तालजंग का पुत्र मोर। मैं देवताओं के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। संसार में दैत्य और असुर जाति का साम्राज्य होगा। मैं अपनी भयानक शक्ति से संसार का नेतृत्व करूंगा। मैं भूर, दैत्य और असुर जाति का तारक सिद्ध होऊंगा। तारक सिद्ध होऊंगा। देखें, देखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देखें, देखें भाग्य विधाता शनिदेव, देखें। राहु का स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी चूक नहीं करता। ये शिव कृपा का ही परिणाम है कि तालजंग की मृत्यु के पश्चात इस मूर का उत्पन्न होना दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान, सावधान भाग्य विधाता। दैत्य जाति के उत्थान के लिए भगवान शिव के संकेत की यदि आप दोनों इस प्रकार उपेक्षा करेंगे तो शिव का कोप आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। राहु, कहीं पुनः तुम्हारा स्वार्थ कुचक्र तो नहीं रच रहा? ये कुचक्र नहीं है दैत्य गुरु, ये सत्य है, परम सत्य। ब्रह्मा जी से उत्पन्न तालजंग की मृत्यु के पश्चात ये जन्मामुर निश्चित ही शिव कृपा का संकेत है। दैत्य गुरु, इसकी भयानक शक्तियां आपकी और भाग्य विधाता शनिदेव की दिव्य दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी भयानक शक्ति विश्व विजय प्राप्त कर ले। अर्थात का अर्थ संभवतः आप सुन न सके शनिदेव। यदि दैत्यराज मुर ने आप दोनों की कृपा के बिना विश्व विजय प्राप्त कर ली तो संसार में आपकी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत कौन होगा? मैं आप दोनों को अंतिम बार सावधान करता हूं कि अपनी भीरुता में शिव कृपा की उपेक्षा न करें। शिव कृपा? नारायण नारायण। आंखें खोले परमपिता, आंखें खोले। अनर्थ हो गया परमपिता, आंखें खोले। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नारद। जिस प्रकार मेरी अनिच्छा से अनायास ही तालजंग का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अनायास ही उसका अंत हो गया। इन अट्टहास स्वरों को सुनकर चकित न हो नारद। शनिदेव, शुक्राचार्य और राहु इस समय तालजंग के मृत शरीर से जन्मे एक भयानक दैत्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। मृत शरीर से जन्मा एक महाभयानक दैत्य, ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? असुर होने पर भी तालजंग के शरीर में हमारे सात्विक तत्व अधिक थे। उन सात्विक तत्वों का राहु के तामसिक तत्व से स्पर्श होते ही तालजंग का अंत हो गया और उसके मृत शरीर से मुर नामक भयानक दैत्य ने जन्म लिया। नारायण नारायण। परमपिता, तब तो ये महाभयानक दैत्य आपका पौत्र हुआ ना? इसी कारण हमारी सात्विक शक्तियां और तालजंग का पुण्य
इस महाभयानक दैत्य मुर को मिल गया। अब ये दैत्य राज मुर हम त्रिदेवों द्वारा मारा नहीं जा सकता नारद। परमपिता, तब तो ये महाभयानक दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्य पुत्र शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का साथ पाकर ये महाभयानक दैत्य मुर अपनी भयानक शक्ति से तीनों लोगों को मत डालेगा। परमपिता, तब तो इस दुष्ट अत्याचारी दैत्यराज मुर से तीनों लोकों की रक्षा का उपाय आप ही को करना होगा। नारायण नारायण। इस समय हम उसी उपाय पर विचार कर रहे हैं नारद। महाभयानक शक्तिशाली दैत्य मुर, तुम निश्चित ही शिव के संकेत हो। तुम्हारी भयानक शक्तियां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसी भयानक शक्तियां केवल और केवल शिव कृपा से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हें देखकर मेरे भीतर की विध्वंसक शक्तियां जागृत हो रही हैं। दैत्य श्रेष्ठ मूल, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली दैत्य हो। तुम्हें जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त हैं। तुम अपने संकेत मात्र पर ही दैत्य और असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकते हो। दैत्य शिरोमणि मुर, तुम्हारे भीतर मेरी तामसिक शक्तियों के साथ ताल जंग की सात्विक शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण तुम त्रिदेवों से अवध्य हो। चकित न हो दैत्य वीर मूल, तुम्हारी भयानक शक्तियों के सामने ये संसार माटी का खिलौना मात्र प्रतीत होगा। अपनी शक्ति का चमत्कार इस संसार में दिखाओ और तीनों लोकों पर दैत्य शक्ति की विजय का ध्वज फहराओ। अब मैं यही करूंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से मैं दैत्य जाति का उत्थान करूंगा। दैत्य जाति का उत्थान। आप मुझे बताएं दैत्य गुरु कि सबसे पहले मुझे क्या अधिकार करना है? दैत्य शिरोमणि मुर, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करके दैत्य शत्रु देवताओं पर प्राणघातक प्रहार करो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो और स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ। दैत्य और असुर सेना प्रकट हो। महाशक्तिशाली दैत्यराज मुर की, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य सेनापति राहु की। मेरी इच्छा और संकेत मात्र से प्रकट संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर और दैत्यों, मेरी आज्ञा से स्वर्ग पर अधिकार कर लो। चलो। शक्तिशाली दैत्यराज मुर की, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। आप सबका ये सुझाव उचित है, उत्तम है, अति उत्तम है। देवराज इंद्र की जय हो। मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे स्वर्ग की मर्यादा का ज्ञान नहीं है? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तूने स्वर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करें देवराज, विषय ही कुछ ऐसा था। हमारे क्रोध से भयभीत होकर तू किस विषय की ओर संकेत कर रहा है दुष्ट? स्वर्गाधिपति, मेरे मन में ब्रह्मा जी की जान से उत्पन्न जिस तालजंग की तपस्या को देखकर आप आश्वस्त हो गए थे, वो क्या तालजंग को इतनी शीघ्र ही
ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई। ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया उस दुष्ट को? क्षमा करें देवेंद्र, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के लिए तालजंग अभी संसार में जीवित नहीं है। अर्थात दैत्य सेनापति राहु की तामसिक शक्तियों का स्पर्श मात्र से ही तालजंग का अंत हुआ। तुम धन्य हो दैत्य सेनापति राहु, तुमने स्वयं ही देव शत्रु का अंत कर दिया। हम प्रसन्न हैं। क्षमा करें देवेंद्र, तालजंग के अंत के साथ ही एक महाभयानक दैत्य मुर प्रकट हुआ है, जिसे अपने जन्म के साथ ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से वो महाभयानक दैत्य मुर दैत्य और असुरों की विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। देवगणों, दुष्ट मूर को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस करने वाले को यमराज का निवाला बना दो। देवी शची, स्वर्ग का यह मनमोहक स्थान अब युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आप शीघ्र ही अदृश्य होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। मैं इन असुरों का सर्वनाश करके आपको स्वर्ग आमंत्रित करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। देवताओं, प्रहार! वज्र प्रकट हो। अदृश्य हो जाओ। निर्बल देवता हमारी शक्ति के सामने तिनकों के समान उड़ गए। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ दैत्य वीर मूर हूं। शत्रुओं के लिए काल और काल से अधिक विकराल हूं। असुर वीरों, स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार। चलो! परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति। रक्षा करे परम पिता, रक्षा करे।
कृपया अपनी ध्यान साधना को विराम दें। हे परमपिता, आपके शरीर से स्पर्श होकर जन्म में भयानक दैत्य ताल जंग के पुत्र मुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उस महापराक्रमी दैत्य राज मुर के सामने देव सेना की भारी पराजय हुई है। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, देवताओं, ताल जंग के पुत्र मुर के सामने आपके पराक्रम की नहीं, आपकी असावधानी की पराजय हुई। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? अटल सत्य के प्रतीक ब्रह्म वाक्य पर संदेह करके अपने शंकालु स्वभाव का परिचय न दे देवराज। जिस समय अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए था, उस समय आप सब अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए थे। किंतु परमपिता, संसार में भक्ति करने वाले तो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी गुप्तचरी करवाने में आप कभी देर नहीं करते, तो फिर दैत्यराज मुर की उत्पत्ति आपसे अज्ञात कैसे रही देवराज? सत्य तो यह है देवराज कि देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी पराजय की भूमिका पहले ही रच दी थी। ऋषि और गुरु का अपमान करने वाला भयानक संकटों के चक्रव्यूह में घिर जाता है देवेंद्र। हे परमपिता, देव ऋषि नारद और देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में हमसे जो भूल हुई थी, उसकी क्षमा याचना तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्षमा याचना से आपका दुष्कर्म और पाप समाप्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं देवराज, हम त्रिदेव साधु और सज्जनों का अपमान किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करते। इसी कारण आपने जो पाप किया है, आपकी पराजय उसका दंड है। परमपिता, भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है, परंतु क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हमारे कर्तव्यों का निर्धारण आप न करें देवेंद्र। पराजय की उत्तेजना और पश्चाताप के कारण मुझसे बार बार भूल हो रही है परमपिता। कृपया कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा करें परमपिता, क्षमा करें पिता। ताल जंग के पुत्र को अपने जन्म के साथ ही कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। इन चमत्कारी शक्तियों के साथ दैत्यराज मुर को अपने मृत पिता के तप की सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। इसी कारण हम त्रिदेवों द्वारा मुर कभी मारा नहीं जा सकेगा देवराज। यदि ये त्रिदेवों के हाथों से नहीं मारा जा सकेगा, तो इस संसार का क्या होगा परमपिता? ये जानकर हर्ष हुआ कि संसार की चिंता भोग विलास में डूबे हुए इंद्र को भी सताती है। कहीं ये चिंता स्वर्ग सिंहासन के स्वार्थ से तो उत्पन्न नहीं हुई है देवराज। हमें और अधिक अपमानित ना करें परमपिता। हमें अपनी भूल और अपराधों का ज्ञान हो गया है। हमें क्षमा करके कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देवेंद्र, देवता, आप सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वे अवश्य आप सबको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। वैकुंठनाथ की शरण में चले देवराज, अन्यथा त्रिदेवों से अवध ये भयानक दैत्य मुर हमारे स्वर्ग पर सदा सदा के लिए अधिकार कर लेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। जप तप हमें दैत्य वीर मुर के स्वर्ग विजय का समाचार ज्ञात है देवराज। देवाधिदेव शिवशंकर ने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र ताल जंग के शरीर से उत्पन्न दैत्य वीर मुर
त्रिदेवों में से किसी के हाथों मारा नहीं जा सकेगा। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मूर के संहार के लिए देवताओं को त्रिदेवियों की शरण लेनी होगी? नहीं देवर्षि, त्रिदेवियों के हाथों भी दैत्यवीर मूर का वध नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा प्रभु? असुर और दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, परंतु हम मूर से युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हमें विजय के साथ ही अपने शत्रु का सर्वनाश ही प्रिय है। ब्रह्म कृपा के कारण मूर हमारे हाथों अवध्य है। इस कारण आप किसी युक्ति से मूर को स्वर्ग से बाहर निकालें। जो आज्ञा जगदीश्वर। महाशक्तिशाली असुर राज मूर की स्वर्ग विजय। परम शक्तिशाली असुर राज मूर की। असुर राज मूर की। असुर राज मूर की। असुर राज मूर की। स्वर्गाधिपति असुर राज मूर की। असुर राज मूर की। असुर राज मूर की। देख क्या रहे हो असुर वीरों? स्वर्ग अब हमारी संपत्ति है। स्वर्ग की इन अप्सराओं को पकड़कर ऐश्वर्य और सुख का भोग करो। त्रिलोक के किसी भी कोने से इन अप्सराओं को पकड़कर बंदी बनाकर हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। हमारी सहायता केवल एक दिखावा है। सत्य तो यह है देवगणों, संसार की शुभ शक्तियां हमारी सहायता करना ही नहीं चाहती। ब्रह्मदेव, महादेव और अब यहां तक कि श्री हरि विष्णु भी, इन सब ने हमें निराश किया है। देवेंद्र, जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने हमें सहायता का आश्वासन तो दिया है। कोरे आश्वासन को लेकर हम प्रसन्न होने वालों में से नहीं है अग्निदेव। श्री हरि विष्णु ने केवल आश्वासन नहीं दिया देवराज, उन्होंने जो कहा है वो उचित है। वे दुष्ट शत्रु मूर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। हम देवताओं को ही प्रयास करके उस दुष्ट मूर को स्वर्ग से निकालना होगा। परंतु कैसे? कैसे बाहर निकाले उस दुष्ट को? कहना कितना सरल होता है पवन देव, परंतु उसे करना उतना ही कठिन। हमें साहस नहीं खोना चाहिए देवराज। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ होती तो मूर जन्म ही क्यों लेता? हमें तो इस दुष्ट को पराजित करने और स्वर्ग से बाहर निकालने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। यदि मूर स्वर्ग से बाहर नहीं आया तो उसका वध कैसे होगा? जगदीश्वर ने तो यह भी कहा है कि स्वर्ग से बाहर आने पर वे उसकी अंत की भूमिका रच देंगे। तनिक सोचो देवगणों, यदि हमारे ललकारने पर मूर स्वर्ग से बाहर आ भी गया और जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहे तो क्या वो दुष्ट हमें छोड़ेगा? देवराज क्षमा करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अवश्य। क्यों न इस संकट की घड़ी में हम अपने भाई सूर्यदेव से सहायता लें? भैया सूर्यदेव? परंतु भैया सूर्यदेव क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्यदेव अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए
संसार की सारी गोपनीय और रहस्यमय बातों को जानते हैं। हो सकता है। अवश्य अग्निदेव, अवश्य। सूर्यदेव हमारी अवश्य सहायता कर सकते हैं। भैया सूर्यदेव, शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हमारा मार्गदर्शन करे भगवान सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो। भैया इंद्र, मुझे देवशत्रु मुर की विजय और आपकी पराजय का ज्ञान है। मुर को स्वर्ग से निकालने और जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा योग्य वातावरण बनाने का एकमात्र उपाय है उत्पत्ति एकादशी का व्रत। उत्पत्ति एकादशी का व्रत? उत्पत्ति एकादशी का व्रत? भैया सूर्यदेव, ये नाम तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। इनके विषय में आपको किसने बताया? सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश पर मैंने स्वयं ये व्रत करके देवी उत्पत्ति एकादशी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी पाया था। देवी उत्पत्ति एकादशी ने आपको क्या वरदान दिया भैया सूर्यदेव? मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उत्पत्ति एकादशी ने मुझे निर्विघ्न तेज और तीव्र गति का वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे तेज और गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। धन्य है, धन्य है देवी उत्पत्ति एकादशी, धन्य है। उनकी दया और कृपा से देवगण भी धन्य हो सकते हैं। आप देवताओं के साथ किसी पावन नदी के तट पर बैठकर उपवास सहित देवी उत्पत्ति की आराधना करें, आपको अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। जप तप व्रत। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। नारायण नारायण। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली उत्पत्ति एकादशी देव देवेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये बात मैं जानता हूँ, परंतु इस दिन का महत्व इन देवताओं को किसने समझाया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्षमा करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देवताओं को इस एकादशी व्रत का महत्व किसने बताया, अपितु महत्वपूर्ण ये है कि इस कार्य में देवताओं की सहायता अपने ऋषि से किस प्रकार प्राप्त हो। मैं आपका संकेत समझ गया हूँ सूर्यदेव। मैं भी मन ही मन देवताओं के कल्याण के लिए देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना करने की सोच ही रहा था। शुभस्य शीघ्रम। विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम लेकर आप अपनी आराधना प्रारंभ करें। आपके स्वर देवी एकादशी को प्रसन्न करने में सक्षम है। नमो नारायण। नमो नारायण। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी दर्शन दे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो क्या आप ही देवी उत्पत्ति एकादशी? आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, परंतु पहले मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवी एकादशी, अपने श्री चरणों में आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आप ही की आराधना कर रहा था। भक्तों के मध्य अभिवादन की परंपरा बनी रहे,
इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे को प्रणाम करना उचित ही है। देवी एकादशी, आप जैसी क्षण भर में प्रसन्न होने वाली देवी के दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी एकादशी। नारायण नारायण। मैं भी आप ही की तरह जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु की आराधिका हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को पुकारता रहे, ये तो अनुचित है। इसलिए आपकी पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है देव ऋषि? आप जैसी चमत्कारी और विनम्र देवी को आज्ञा देने का अधिकार मुझ जैसे साधारण भक्त ने कहा। यह अधिकार तो केवल तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान नारायण के पास है। देव ऋषि, इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। नारायण नारायण। आप मेरी आराधना करने वाले इंद्र तथा देवगणों को मेरा ये संदेश दे दें कि मैं उनके व्रत और आराधना से प्रसन्न हूँ। अब स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज मूर्ख को ललकार कर स्वर्ग से बाहर निकाले। श्री हरि शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होंगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी एकादशी, आप स्वयं देवराज इंद्र को वरदान क्यों नहीं देती? आप तो जानते हैं देव ऋषि, वरदान और संदेश में अंतर होता है। इस संसार में वरदान देने का अधिकार तो केवल त्रिदेव और त्रिदेवियों को है। मैं तो उनकी भक्त और संदेश वाहिका हूँ। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। देवगणों, आप सबको बधाई हो, आपकी आराधना सफल हुई। देवगणों, आप सभी के लिए देवी एकादशी का शुभ संदेश ये है कि आप शीघ्र ही दैत्यराज मूर्ख को स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए ललकारें। क्षमा करें देव ऋषि, स्वयं देवी एकादशी वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुई? कहीं आप हमसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। भक्ति और आराधना करने वालों के साथ विनोद करना हमारा स्वभाव नहीं है देवराज। ये तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का इच्छा संकेत है। यदि आपने इसमें विलंब किया तो उनकी इच्छा का अपमान होगा और साथ साथ एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबका कल्याण हो।